ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह सबके लिए महत्वपूर्ण है। यदि धन है तो इसकी निरंतरता बनाए रखना, इसमें स्थिरता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने पैसे हैं उतने ही खर्चे हैं। कई बार तो जितना पैसा होता है उससे अधिक खर्चा निकल आता है। जीवन में धन आगमन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, पैसे आते हैं चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में आप बहुत कुछ करके थक गए हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इस उपाय को, जो कि एक रामबाण उपाय है, जिसका असर आपको मात्र 4 से 5 दिनों में अपने जीवन में दिखता हुआ नजर आएगा। बस इस उपाय को आप, जो भी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से समझिएगा और पूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि विश्वासे फलम। तो आपको विश्वास के साथ ये चीज़ें करनी है। बिना विश्वास के हमें किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इस उपाय के द्वारा आपके कुंडली में राहु खराब है, केतु खराब है, चाहे कोई भी ग्रह संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, वो सभी समस्याएं समाप्त होंगी। कितना भी बुरा समय चल रहा हो, कुंडली में कितने भी बुरे योग हो, आपको इसका असर साफ साफ दिखने लगेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले, धन आगमन का जो दिन होता है वह बृहस्पतिवार का होता है। हमारे मन में कई बार ये बात रहती है कि जो शुक्रवार का दिन है वह माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। बेशक आप शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, और यदि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर है तो वो शुक्रवार को किए गए आपके पूजा पाठ से प्रसन्न होकर आपके घर में जरूर आएंगी। लेकिन यदि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट है, आपके घर में पितृ दोष लगा है, आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, कोई ऐसा योग है जिसके प्रभाव से घर में धन आना तो दूर, धन के दर्शन होने तक दुर्लभ हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको माता लक्ष्मी की साधना शुक्रवार को नहीं बल्कि गुरुवार को करनी चाहिए। क्यों करना है? क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ अक्षरों में वर्णन आता है कि यदि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके घर लाना है तो ऐसे में आपको सबसे पहले भगवान नारायण को प्रसन्न करना चाहिए। जहाँ नारायण है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। गुरुवार को आप थोड़े से कच्चे चावल ले लीजिए और इस चावल को आप थोड़ा सा कलर कर लीजिएगा पीले रंग से। चावल को रंगने के लिए आप हल्दी का प्रयोग कीजिएगा। हल्दी से चावल को रंग लीजिएगा, थोड़ा सा पानी लगा दीजिएगा, चावल में छिड़क दीजिएगा, हल्दी मिलाकर इसे मल दीजिएगा, तो बस पीले रंग का चावल तैयार है। अब आप इस रंगे हुए चावल को गुरुवार के दिन परिवार के प्रत्येक सदस्य से थोड़ा थोड़ा सा, हो सके तो एक एक मुट्ठी या फिर थोड़ा थोड़ा सा उनके हाथों से ले लीजिएगा। देखिए, घर में किसके भाग्य से धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, क्योंकि परिवार में जितने लोग हैं सभी के अलग अलग भाग्य हैं, सबके भाग्य एक समान नहीं होते। किसके भाग्य से आपके घर में, आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे ये कोई नहीं जान सकता। इसीलिए प्रत्येक सदस्य के हाथ से ये चावल लीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा, और फिर अपने घर में छत पर या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर इस चावल को चिड़िया कौवा खा सके, ऐसे स्थान पर इस चावल को डाल दीजिएगा। और ये काम आपको सुबह सुबह करना है। आप घर में प्रत्येक सदस्य भोजन नाश्ता करें, इससे पहले ही प्रातःकाल आपको ये कार्य कर लेना है। तो ये पहला काम है जो आपको गुरुवार के दिन करना है। यह प्रयोग केवल हफ्ते में एक दिन गुरुवार के दिन आपको कर लेना है। अब दूसरा चीज़ दोस्तों, हमेशा आपको बताया जाता है कि आप घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त फोटो या फिर कोई मूर्ति अवश्य रखिएगा, और वो फोटो रखिएगा जिसमें माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के चरण दबा रही हों, ऐसा फोटो रखिएगा। अब गुरुवार के दिन आप थोड़े से चने के दाल ले लीजिएगा, इसे धोकर अच्छे से साफ कर लीजिएगा। अब इस चने में गुड़ और तुलसी के पत्ते डालकर आप जो फोटो आपने रखी है श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करें और इसका भोग लगाएं। अब आप सोचेंगे कि माता लक्ष्मी है तो तुलसी का पत्ता कैसे भोग में रखेंगे? बिल्कुल आप रख सकते हैं। जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है संयुक्त रूप से, तो नारायण के भोग में तुलसी दल
अवश्य रखे जाते हैं, तो तुलसी के पत्ते अवश्य रखिएगा। इसके बाद आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के लिए तुलसी माला का इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको नारायण को प्रसन्न करना है, और नारायण को प्रसन्न करने के लिए ये एक रामबाण उपाय है। गुरुवार के दिन ये काम आप अवश्य कर लीजिएगा। अब अगला कार्य आपको ये करना है, गुरुवार के दिन आपको 5 बिल्व पत्र ले लेने हैं, और इन बिल्व पत्रों पर सबसे पहले आप बीच वाला जो पत्ता है जो सबसे ऊपर रहता है, इस पे आप पीले रंग के चंदन से राम नाम लिख दीजिए। पीला चंदन नहीं है तो आप सफ़ेद चंदन या फिर अष्टगंध का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आप नाग केसर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस नाग केसर को, एक नाग केसर लीजिएगा, एक बिल्व पत्र लीजिएगा। इस बिल्व पत्र को आप जहाँ पर आपने राम नाम लिखा है सबसे ऊपर वाली पत्ती पर, उसके ऊपर नाग केसर को रखकर अब आप ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग पर इस पत्ती को नाग केसर के साथ अर्पित करते जाइएगा। सबसे पहले तो महादेव को जल अर्पित करें, इसके बाद 5 पत्ते पर हर एक पत्ते पर एक एक नाग केसर रखते जाइएगा और ओम नमः शिवाय बोलकर महादेव को अर्पित करते जाइएगा। इसके बाद धूप दीप दिखाकर महादेव को प्रणाम कर लीजिएगा। ऐसा आप करना आरंभ कर दीजिए, फिर देखिए कि जीवन में क्या बदलाव आता है। अगला कार्य आपको गुरुवार के दिन ये करना है कि आपको 3 कौड़ियाँ लेनी है, 3 गोमती चक्र लेना है, और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही चीज़ें जो असली होती हैं ओरिजिनल वाली लेनी है आपको, क्योंकि आजकल बाज़ारों में डुप्लीकेट चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इस चीज़ में आप सावधानी बरतिएगा कि ओरिजिनल वाला ही आप प्रयोग में लाएंगे। इस उपाय को आप लगातार 16 गुरुवार तक अवश्य कीजिएगा। और रही बात असर की, तो असर आपको मात्र 4 गुरुवार में देखना आरंभ हो जाएगा। ये आप लिख कर रख लीजिए। तो 3 गोमती चक्र और 3 कौड़ियाँ ले लीजिएगा। इन्हें, ये भले पीले रंग की हो फिर भी आप इन्हें हल्दी से थोड़ा सा रंग लीजिएगा। गुरुवार के दिन थोड़ा सा हल्दी में गंगा जल मिला लीजिएगा और फिर उसके द्वारा इन गोमती चक्र और कौड़ियों को रंग लीजिएगा। एक लाल रंग के कपड़े पर रख दीजिएगा। पहले दिन जब आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो जैसे आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन कौड़ियों और गोमती चक्र को भी पूजना है। इनमें आप थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखा देंगे और पूजा अर्चना करने के पश्चात इनको आप जिस कपड़े में आपने रखा है इन्हें गांठ बांध दीजिए। गांठ बांधने के बाद आप इन्हें जहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं वहीं पर स्थापित करके रखिएगा। एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रखिएगा या फिर कोई कटोरी में, कोई पात्र में रख लीजिएगा। और प्रतिदिन जैसे आप भगवान की पूजन करते हैं उसी प्रकार से इनका भी पूजन करें। बहुत विशेष कुछ नहीं करना है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि आपको प्रतिदिन इनको दिखाना है। इस पोटली को भूल से भी खोलिएगा मत। आप प्रतिदिन नियमित रूप से जैसे पूजा अर्चना करते जाइए। गुरुवार को जो आप पूजा विधि है आपकी, गुड़ चना इत्यादि चढ़ाते हैं, तो इनको भी आप उसी विधि से पूजा कीजिए। गुड़ चना चढ़ाइए, पूजा अर्चना कीजिए। और जिस दिन आपने ये पोटली बनाई थी, जिस दिन इन्हें स्थापित किया था पूजा स्थान पर, उसी दिन आप पुनः अगले साल इसी दिन जिस दिन आपने ये पोटली बनाई थी इसे बदल दीजिएगा। और जो पुरानी कौड़ियाँ और गोमती चक्र है इन्हें कभी भी विसर्जित नहीं किया जाता, तो इन्हें आप एक पर्स में जमा करके रखते जाइएगा। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इन्हें नियम बनाकर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्याओं से यानी कि गरीबी से जूझना नहीं पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि सब कुछ केवल उपाय मात्र से नहीं हो जाता। आप सोचेंगे कि मैं उपाय कर लेता हूँ और मेहनत करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तो ऐसे में काम नहीं बनने वाला। आपको मेहनत करना है, आपको अपना कर्म सही रखना है और फिर आप देखिएगा इन उपायों के साथ यदि आप अपना कर्म सही रखते हैं और मेहनत करते हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब अंतिम उपाय दोस्तों, ये बड़ा ही सुंदर उपाय है। आप प्रत्येक गुरुवार को जब सबसे पहले स्नान करने के बाद तुलसी जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, माता को भोग लगाते हैं, माता के समक्ष धूप दीप दिखाते हैं, तो गुरुवार के दिन इस दौरान आप जब तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं, इसके बाद आप 1 चम्मच गाय का दूध ले लें। कच्चा दूध होना चाहिए और यह दूध आप तुलसी जी के जड़ में अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम वृंदा देव्यै नमः बोलकर प्रणाम करें। फिर माता को पुष्प, भोग, धूप, दीप इत्यादि दिखाएं। आप यह नियम बनाकर गुरुवार को करना आरंभ कर दीजिए। इस उपाय को करते करते मात्र 4 गुरुवार में ही आपको असर दिखना आरंभ होगा। दूध चढ़ाते वक्त ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा दूध आपको नहीं चढ़ाना है। 1 चम्मच दूध लेकर चढ़ा दीजिएगा। इसके ऊपर से फिर पुनः शुद्ध जल चढ़ा दीजिएगा। तो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं नियम बनाकर इन्हें अपने जीवन में उतार लीजिए। आप देखेंगे कि मात्र 4 गुरुवार बीतते बीतते आपको अपने जीवन में असर दिखेगा। कैसे असर दिखेगा? मान लीजिए आपका कोई दुकान है तो दुकान में ग्राहक बढ़ रहे हैं। आपकी अगर प्रतिदिन की आमदनी है तो प्रतिदिन जहाँ पहले 10 रुपये आते थे वहाँ 20 रुपये आने लगे हैं। इस प्रकार से आपको बदलाव दिखेंगे। जो धन पहले व्यर्थ के खर्चों में बेकार में बर्बाद होते थे वो चीज़ें आप देखेंगे कि घर में कंट्रोल में आ रही हैं। तो आपको धीरे धीरे इन चीज़ों में बदलाव दिखेगा। और आप ऐसा नहीं कि आपने 4 गुरुवार किया और फिर छोड़ दिया। इसे नियम बनाकर कीजिए। कोई भी चीज़ आप नियम बनाकर लंबे समय तक करते हैं तो फिर इसका फल आपको प्राप्त अवश्य होता है। विश्वास के साथ कीजिएगा, असर आपको अवश्य दिखेगा। दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।